एक सुदूर गांव के किनारे घना जंगल था। इस जंगल में हिरण, खरगोश और अन्य जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। गांव के लोग इस जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते थे और कभी-कभी शिकार भी करते थे। उनमें से एक राजू नाम का पागल था। राजू एक कुशल शिकारी था और उसके पास एक पालतू बिल्ली भी थी, जिसका नाम चीनू था। चीनू को राजू ने बचपन में जंगल से लाया था और वह उसकी वफादार साथी बन गई। एक दिन राजू को जंगल में एक दुर्लभ हिरण दिखाई दिया। इस हिरण के बाल चमकदार थे और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। राजू ने निश्चय किया कि वह इस हिरण का शिकार करेगा। उसने चीनू को अपने साथ लिया और दोनों जंगल में चले गए। राजू और चीनू हिरण के पैरों के निशान ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ गए। अचानक चिन्नो को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुकी और ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। राजू भी रुक गया और चारों ओर देखने लगा। वहां गहरा सन्नाटा था, मानो जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी हों। चीनू ने एक झाड़ी की ओर इशारा किया। राजू ने देखा कि हिरण वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताकत थी। राजू ने अपना धनुष बाण तैयार किया, लेकिन जब उसने निशाना साधना चाहा तो हिरण अचानक बोलने लगा। राजू, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम जानते हो कि मैं इस जंगल की आत्मा हूं? अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये जंगल मर जाएगा और साथ ही तुम्हारा गांव भी। राजू चकित हुआ। उसने कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था। चीनू को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हिरण के पास जाकर बैठ गई, मानो उसकी आज्ञा मान रही हो। राजू ने अपना तीर नीचे रख दिया। हिरण मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बिल्ली समझदार है। वह जानती है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपहार दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम इस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राजू ने सोचा और हिरण से वादा किया। हिरण ने अपना सिर हिलाया और उसके सींग से एक चमकदार पत्थर गिरकर राजू के पैरों पर आ गिरा। यह पत्थर तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन केवल तभी जब तुम इस जंगल की रक्षा करोगे। राजू ने पत्थर उठाया और हिरण को धन्यवाद दिया। वह और चिन्नो गांव लौट आए। उस दिन के बाद राजू ने कभी शिकार नहीं किया। वह जंगल की रक्षा करता रहा और चीनू हमेशा उसके साथ रहा। गांव वाले भी उसके इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे समझ गए कि जंगल की आत्मा ने राजू को बदल दिया है। और इस तरह राजू और चिन्नू की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोगों का कहना था कि जंगल की आत्मा ने उन्हें नया जीवन दिया है और वे हमेशा इसका सम्मान करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना कितना महत्वपूर्ण है। राजू और चीनू की निष्ठा और वन भावना का उपहार हमें याद दिलाता है कि हर जीवित चीज का मूल्य है और हमें इसका सम्मान करना